जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम साइंस के पहला चैप्टर जिसका नाम है आवर सेल्व्स ये पढ़ते हैं। हम इसकी रीडिंग भी करेंगे, इसकी कुछ ट्रांसलेशन भी करेंगे, कुछ आपको समझाएंगे भी और इसके अलावा एंड में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ जो है 1.1 जिसका नाम है आवर बॉडी यानी हमारा जिस्म। वी आर ह्यूमन, वी हैव अ बॉडी। हम इंसान हैं और हमारा एक जिस्म है। आवर बॉडी इज़ मेड अप डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बनी है। अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ हेड एंड अ फेस, यानी कि अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो है वो एक हेड और फेस पर मुश्तमिल है। दे आर मेड अप ऑफ हेयर, फोरहेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, टीथ एंड टंग। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें, ये टॉप जो है वो हमारा हेड से लेके ये नेक तक है, ठीक है। और इसके अंदर जो जो पार्ट्स हैं वो आपको बताए गए हैं, जैसे हेयर, हेड, फोरहेड, आईज, ईयर, नोज, माउथ, टीथ और टंग, ठीक है। ये टॉप का पार्ट है। उसके बाद क्या आता है द मिडल पार्ट। द मिडल पार्ट इज मेड अप ऑफ शोल्डर्स, चेस्ट, एब्डोमेन एंड 2 आर्म्स। ये देखिए ये मिडल पार्ट है, ठीक है। ये मिडल पार्ट जो है वो चेस्ट, एल्बो, शोल्डर, आर्म, एब्डोमेन, हैंड और फिंगर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लोअर पार्ट। लोअर पार्ट क्या है? लोअर पार्ट है 2 लेग्स, ईच लेग हैज़ अ नी, फुट एंड टो। देखिए ये लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट में क्या है? लेग्स हैं और हर लेग के ऊपर नी, एंकल, फुट और टोज़ है। जी बच्चों, ये हमारा जो है वो पहला पूरी बॉडी की शेप और उसके साथ उस बॉडी के पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आप देखिए, नेक्स्ट पेज है सेंसेस एंड सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बिलोंग करते हैं हमारे देखने के साथ, सुनने के साथ, चखने के साथ, छूने के साथ, ठीक है, और सूंघने के साथ, तो वो पढ़ते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन हैज़ 5 सेंसेस। एक आम आदमी के 5 सेंसेस होते हैं। द नेम्स ऑफ दीज सेंसेस आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। यानी साइट मीन्स देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना और टच का मतलब छूना। अब आइए उसका लिंक किस किस ऑर्गन के साथ होता है वो हम देखते हैं। वी सी विद आवर आइज़, हम अपनी आंखों से देखते हैं जिसका ताल्लुक साइट के साथ है। वी हीयर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं जिसका ताल्लुक हियरिंग के साथ है। वी स्मेल विद आवर नोज़, हम अपनी नोज़ यानी नाक से सूंघते हैं जिसका ताल्लुक स्मेल के साथ है। फिर वी टेस्ट विद आवर टंग, हम अपनी ज़ुबान से चखते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो टेस्ट के साथ है। और इसी तरह वी टच विद आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से छूते हैं जिसका ताल्लुक टच के साथ है। ठीक हो गया। ये वो 5 सेंसेस हैं बच्चों कि जो हमारे 5 ऑर्गन के साथ लिंक करते हैं और इसी से ही हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, चखते भी हैं और टच भी करते हैं यानी कि छूते भी हैं। दीज 5 सेंसेस वर्क विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यही 5 सेंसेस मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ काम करते हैं और दीज पार्ट्स आर सेंसरी ऑर्गन्स और इनको सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। जी बच्चों, ये था हमारा सेंसेस और सेंसरी ऑर्गन्स। नाउ अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है फूड वी ईट, यानी खाना जो हम खाते हैं। आवर फूड, हमारी ग़ज़ा। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, बच्चों हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। एनीथिंग दैट वी ईट एंड ड्रिंक इज़ पार्ट ऑफ आवर फूड, वो चीज़ जो हम खाते हैं और पीते हैं उसका ताल्लुक हमारे खाने के साथ होता है यानी ग़ज़ा के साथ होता है। फूड्स आर ग्रुप्ड इनटू गो फूड्स, ग्लो फूड्स एंड ग्लो फूड्स। अब वो जो खाना होता है वो हमारा 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? गो फूड, ग्रो फूड्स एंड ग्लो फूड्स। आइए अब हम सेपरेटली इन फूड ग्रुप्स के साथ जो है वो देखते हैं कि इन फूड ग्रुप्स का ताल्लुक किन किन फूड के साथ है और वो हमारे बॉडी के साथ क्या क्या करते हैं। गो फूड्स गिव्स एनर्जी। पहला है गो फूड, यानी गो फूड्स हमें एनर्जी देता है। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? ताकि हम खेलें भी, काम भी कर सकें और खेलें भी। दीज फूड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन फूड्स का के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है। अब वो फूड कौन कौन से हैं बच्चों? वो फूड आप लोग खाते भी हैं, आपको पता भी है।
कि ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता एंड पोटैटोज़, ये सारे फूड जो इनका ताल्लुक इनके साथ होता है, गो फूड के साथ। आइए अब हम नेक्स्ट फूड ग्रुप की तरफ चलते हैं। सेकंड है ग्रो फूड्स। ग्रो फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स। ग्रो फूड्स के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। दीज फूड्स हेल्प अस ग्रो एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। ये हमें बढ़ने में भी यानी बड़ा होने में भी मदद देते हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? मीट, चिकन, फिश, मिल्क, चीज़, बीन्स, नट्स एंड एग्स। ये सारे कौन से फूड्स हैं? ग्रो फूड्स। अब नेक्स्ट पेज पे आइएगा। नेक्स्ट पेज पे है ग्लो फूड्स। दिस ग्रुप ऑफ फूड इज़ रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये फूड्स का जो ग्रुप है इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। दीज फूड्स कीप्स अस हेल्दी एंड सेव अस फ्रॉम डिजीज़। अब ये फूड क्या काम करते हैं? ये फूड हमें हेल्दी भी रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। अब इन फूड्स ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों होते हैं। फ्रूट्स लाइक बनानास, मैंगोज, ग्रेप्स, एप्पल एंड मेलन्स। इनको में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? बनानास, मैंगोज, ग्रेप्स, एप्पल एंड मेलन्स। और वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं? कैरेट्स, रेडिश, गार्बेज आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप के साथ ताल्लुक है। आइए हम बेटा छोटी सी हम असेसमेंट करते हैं। वो असेसमेंट क्या है आप यहाँ पे देखिएगा। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आइटम्स दिए गए हैं जिनका ताल्लुक पीछे जो हमने ये 3 ग्रुप्स पढ़े हैं ना बेटा, गो फूड्स, ग्रो फूड्स और ग्लो फूड्स, इनके साथ इन फूड आइटम्स का लिंक है। अब नीचे कॉलम बना हुआ गो फूड का, ग्रो फूड का और ग्लो फूड का। तो अब आपने इस फूड आइटम्स में से जो फूड आइटम्स जिस जिस ग्रुप के साथ लिंक कर रही हैं उनके नीचे उस कॉलम में उनका नाम लिखते जाना है। अब देखिए जैसे एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपने घर में बैठ के करना है। मीट हमने पीछे पढ़ा कि मीट का लिंक जो है वो हमारे ग्रो फूड के साथ है। तो हम क्या करेंगे कि मीट को यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के दे देता हूँ MEAT, मीट। यानी इस फूड आइटम का ताल्लुक किसके साथ है? ग्रो फूड के साथ है। इसी तरह बाकी मैंगो, एग, मिल्क, कैरेट, सीरियल, फिश, ब्रेड, ये सारे फूड आइटम्स दिए गए हैं। इनका जिस जिस ग्रुप के साथ जो हमने अभी 3 ग्रुप्स पढ़े हैं लिंक है, उनके कॉलम से आपने लिखते जाना है। अब आए बच्चों हम देखते हैं कि हमें ये फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ये जो हम फूड ग्रुप्स पढ़े हैं हमने, हम फूड्स खाते हैं, ये कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से मिलता है? सोर्सेज ऑफ फूड। यू नो डैट वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। आप जानते हैं कि हम डिफरेंट किस्म का जो है वो फूड खाते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेन जो 2 बड़े सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। वी गेट अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सेरल्स, पल्सेस एंड ग्रेन। ज़्यादा पार्ट जो है ना वो हम अपने गज़ा का यानी खाने का वो प्लांट से लेते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस और ग्रेन्स। ठीक है, अभी आपको सारे फूड आइटम्स दिए हैं वो दिए हुए हैं जो हमें जो है वो प्लांट से हासिल होते हैं, जैसे ये सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, राइस, पास्ता, ब्रेड, सीरियल्स एंड स्पैगेटीज वगैरह। नेक्स्ट आए, वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, मीट, एग और हनी। वी ईट मीट ऑफ कैमल, काउ, गॉट, शीप, हैंड एंड फिश। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है कि वी ड्रिंक मिल्क ऑफ काउ, बफलोज एंड। इन जानवरों का हम दूध पीते हैं। और ये जो नीचे जानवर दिए गए हैं ये हैं हैंड, डक, ठीक है, और हनी भी। यहाँ से हमें क्या मिलता है? अंडे मिलते हैं और शहद मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी है, ठीक है, हम अपनी बॉडी को हेल्दी भी रखना है। हेल्दी कैसे रखना है? एक तो हम अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छा खाना खाएं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमें हेल्दी रहने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। वो चीज़ें क्या हैं? आए हम वो पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट गुड फूड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएँ, टेक एक्सरसाइज, वर्जिश करें, एंड प्ले एंड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स डेली। यानी कि हम अच्छा खाना भी खाएं, एक्सरसाइज भी करें, खेलें भी और प्रॉपर रेस्ट भी लें और कम से कम 8 घंटे डेली सोएं। अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा। जब माइंड हेल्दी होगा तो हम एजुकेशन भी अच्छी हासिल करेंगे और नॉलेज भी अच्छा हासिल करेंगे।
अब पहले बात करते हैं प्ले की। देखो बच्चों, खेलना सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त आप लोगों ने नहीं खेलना, ठीक है। आपने एक अपना टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के मुताबिक आपने उस टाइम टेबल में अपने सोने का टाइम भी रखना है, एक्सरसाइज का टाइम भी रखना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों, आपने अपनी पढ़ाई का टाइम भी रखना है। जैसा कि आपको पता है कि ये हम आपको एजुकेट कर रहे हैं ताकि आप जो है वो घर बैठे हुए अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। उसके लिए आप टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में आपके असेसमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पे अपना टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के मुताबिक आपने पढ़ना भी है, खेलना भी है और सोना भी है। पहले टॉपिक पे आते हैं, प्ले। प्ले डिफरेंट गेम्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर ऑल चिल्ड्रन। हमने बच्चों ने जो है वो अच्छे तरीके से गेम्स खेलनी होती हैं। ये गेम्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखती हैं और स्ट्रॉन्ग भी रखती हैं। सेकंड आता है एक्सरसाइज। वी शुड एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह के वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। रनिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। चलना और वॉक करना, थोड़ा दौड़ना, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है। नेक्स्ट है स्लीप एंड रेस्ट, सोना और आराम करना। स्लीप एंड रेस्ट आर एसेंशियल फॉर गुड। अच्छी सेहत के लिए सोना और आराम करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी जो है उसको आराम की, सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे जब हम खेल लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, हम थक जाते हैं। थकने के बाद हमारी बॉडी को स्लीप और रेस्ट की ज़रूरत होती है। अ साउंड स्लीप गिव्स अस गुड रेस्ट। अच्छा सोना जो होता है वो, और साउंड स्लीप गिव्स अस गुड रेस्ट, सोना जो है। जी बच्चों, अब आपने देखा कि हमारा ये पूरा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी ट्रांसलेशन भी की, आपको थोड़ा बहुत समझाया भी। अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच द कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। और बच्चों, आपकी आसानी के लिए आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली पिछले मंथ में आपको समर वेकेशन वर्क मिला था, तो हमने समर वेकेशन वर्क के साथ उसके नोट्स भी दिए थे, ठीक है। आए हम वो नोट्स से जो है ना आपकी आसानी के साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ। आप आसानी से आंसर्स वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ से देख के अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, साथ साथ उनके आंसर्स भी पढ़ दूँगा, और इस तरह आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आपने घर बैठ के इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है अपने काम को, ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से हो सकें। जी, आते हैं फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 10 बॉडी पार्ट्स। अब आपने बॉडी पार्ट्स अपने देखे थे, काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स थे, लेकिन उसमें क्या है कि 10 बॉडी पार्ट्स जो है ना, जस्ट उनके नाम बताने हैं आपने। तो वो हेयर, नेक, अभी आए यहाँ पे, हेयर, नेक, हेड, नोज, हैंड, माउथ, टीथ, लिप्स, टंग और चेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंसेस द नॉर्मल ह्यूमन हैज़। एक नॉर्मल ह्यूमन के जो है वो कितने सेंसेस होते हैं। हमने पढ़ा था कि 5 सेंसेस होते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन हैज़ 5 सेंसेस। राइट द नेम्स ऑफ 5 सेंसेस एंड देयर ऑर्गन्स। अब उन 5 सेंसेस के नाम और उनका लिंक किस आपकी बॉडी पार्ट के साथ है वो आपको बताएंगे। साइट का लिंक है आइज़ के साथ, हियरिंग का ईयर्स के साथ, टेस्ट का टंग के साथ, स्मेल का नोज़ के साथ और टच का हैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड ग्रुप गिव्स अस एनर्जी, गिव एग्जांपल। फूड ग्रुप्स पढ़े थे ना बेटा, आपको याद है कि वो फूड ग्रुप्स कौन कौन से थे। अब वो पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन है कि एनर्जी जिन ग्रुप्स के फूड से हासिल होती है वो कौन सा है, और उसके एग्जांपल्स भी बतानी है। आए अब, वो फूड गिव अस एनर्जी एंड सम एग्जांपल्स आर ब्रेड, राइस, पोटैटो। वो फूड्स जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, और उसके एग्जांपल्स में क्या है, ब्रेड, राइस और पोटैटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्रोटीन्स हेल्प अस। प्रोटीन हमारी कैसे मदद करती है। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन हमें बढ़ने में यानी हमारी नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर बनाती है। विच फूड ग्रुप सेव अस फ्रॉम डिजीजेस। ऐसा फूड का कौन सा ग्रुप है जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो ग्लो फूड्स कीप अस हेल्दी एंड सेव अस फ्रॉम द डिजीजेस। ग्लो फूड ऐसा है जो हमें हेल्दी भी रखता है और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि
हम एनिमल से कौन कौन सा फूड हासिल करते हैं और प्लांट से कौन कौन सा फूड हासिल करते हैं। वी गेट मिल्क, मीट एंड एग फ्रॉम एनिमल्स एंड वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। वट वुड यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। आप अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए क्या करेंगे। आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। एंड ईट फ्रेश फूड टू कीप माई सेल्फ फिट, हेल्दी एंड फिट। और अच्छा खाना खाता हूँ, ताज़ा खाना खाता हूँ, ताकि मैं अपने आप को हेल्दी भी रख सकूँ और फिट भी रख सकूँ। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस द रॉन्ग आंसर एंड राइट विद द करेक्ट आंसर्स इन कॉपीज। यानी कि जो रॉन्ग आंसर है उन्हें क्रॉस करना है और जो करेक्ट आंसर है वो अपनी कॉपी में लिखना है। पहला पार्ट है बेली इज़ अ पार्ट ऑफ फेस, मिडल पार्ट। बेली फेस का हिस्सा है या मिडल पार्ट का, फेस क्रॉस है और मिडल पार्ट जो है वो उसका हिस्सा है हमारा बेली, तो ये मिडिल पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द टंग नोज इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। चखने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, टंग या नोज। तो आपका जो नोज क्रॉस है, रॉन्ग आंसर है, टंग करेक्ट आंसर है, ये अपनी कॉपी पे लिख लें। ग्रो फूड्स आर रिच इन वाइटामिन एंड प्रोटीन्स। ग्रो फूड में वाइटामिन होते हैं या प्रोटीन्स, तो वाइटामिन नहीं होते बल्कि प्रोटीन्स होते हैं, आपने ये कॉपी में लिखना है। वी गेट एग एंड हनी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अंडे और शहद कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से या एनिमल से। प्लांट रॉन्ग है, एनिमल्स करेक्ट है, ये आपने लिख लेना है। अ हेल्दी वीक बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड के लिए बॉडी का हेल्दी होना ज़रूरी है या वीक, तो वीक क्रॉस है, हेल्दी जो है वो करेक्ट आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब ये मिसिंग लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये आपने लिख लेने हैं। आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ये फूड वर्ड है, इसमें ओ और डी मिसिंग है, वो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट है वी स्मेल विद आवर नोज़, हम अपनी नोज से स्मेल करते हैं, तो इसमें एम और एल मिसिंग थे, ये आपने लिख लेने हैं। ग्लो फूड्स आर रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, तो वाइटामिन का आई और एम मिसिंग है, वो आपने लिख लेना है। वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स, तो मीट का एम और ए मिसिंग है, वो आपने लिख लेना है, और हनी का ओ और ई मिसिंग है, वो आपने लिख लेना है। इसी तरह अ साउंड स्लीप गिव्स यू अ गुड रेस्ट, तो स्लीप का दो लेटर्स मिसिंग है, एल और पी, ये आप दोनों ने लिख लेने हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, आवर ईच लेग हैज़ अ नी, फुट एंड टो। हमारी टांग में नी भी होता है, फुट भी होता है, टो भी होता है, ट्रू है इसलिए ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। 5 सेंसरी ऑर्गन्स आर आइज, ईयर, हेयर, नेल एंड टंग। तो बच्चों आपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स पीछे पढ़े थे, लेकिन उनमें हेयर और नेल नहीं थे, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। गो फूड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, गो फूड जो है वो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, दिस इज ट्रू, सो यू हैव टू राइट हेयर ट्री। वी गेट अ मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें ज़्यादातर हमारे खाने का जो हिस्सा है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से, दिस इज ट्रू एंड यू हैव टू राइट हेयर एज अ टी। स्लीप एंड रेस्ट आर नॉट एसेंशियल फॉर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए सोना और रेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, सो यू हैव टू राइट हेयर एफ। नाउ नेक्स्ट, मैच ईच विद द सेंस एंड ऑर्गन्स, यानी साइट का लिंक जो है वो किसके साथ है, आपकी आइज़ के साथ है। स्मेल का लिंक आपका नोज़ के साथ है। हियरिंग का आपका ईयर के साथ है। टेस्ट का लिंक आपका जो है वो टंग के साथ है। और टच का जो है वो आपका स्किन के साथ है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। हमने इसकी ट्रांसलेशन भी आपको बताई है, समझाया भी है, और इसके अलावा आपको इसकी एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट करवाई है। अब बच्चों, आज आपने पूरा चैप्टर रीड भी करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं, अच्छे तरीके से इनको लिखना भी है, ताकि आपके पेपर की तैयारी हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।